एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनका कर्मा क्या होगा। ठीक है, ये कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग होगी जिसमें हम देखेंगे पास्ट में आपके साथ ऐसा क्या घटित हुआ और अभी आने वाले समय में उस व्यक्ति का कर्मा क्या होगा। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज हम लोग चेक करेंगे। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था या लड़का लड़की पे ध्यान देने की जगह सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें। आपको अच्छे से पता है सामने वाला लड़का है लड़की है या किसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। और साथ ही साथ रीडिंग जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जरूर जाती है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जिसको ये टॉपिक पसंद आया वो मस्त वाला लाइक चिपका दो जल्दी से। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जीवन में पास्ट में क्या घटित हुआ जिसका कर्मा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे को मिले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, जिस व्यक्ति ने इनके साथ गलत किया उसका कर्मा उसको क्या मिलने वाला है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दी लवर्स, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, दी स्टार। आपके जीवन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर पास्ट की एनर्जीज देखूं, ये एनर्जीज में मुझे स्ट्रॉन्ग जो साइंस मिली है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस या वर्गो की एनर्जी है। ठीक है, जिस जिंदगी को मैं देख पा रही हूँ पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक कंफर्टेबल प्लेस पे थे, एक कंफर्टेबल प्लेस जिसमें आपके जीवन में सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक अच्छी जगह पर बैठे हैं जहाँ पे आपके जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा है। मे बी आपका वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, काम बहुत मज़ेदार चल रहा है, या आपके जीवन में आपकी पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप एक कंफर्ट जोन में बैठे हो और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप खुश हो, आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर है। जैसे एग्जैक्टली सोचा था यूनिवर्स ने उससे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मिल गया, जो एक्सपेक्ट किया था वैसी कोई ब्लेसिंग्स मिल गई, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पसंद आ गया बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जैक्टली वही व्यक्ति ने आपसे बातचीत करनी शुरू की। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई इच्छा पास्ट में पूरी हुई जिसको लेकर आप बहुत खुश थे, बट सडनली किसी तरीके का बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, धोखा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है सडनली किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में आग, अग्नि की तत्व दिखाई दे रही है, अग्नि का एनर्जी दिखाई दे रहा है। किसी ने आपके जीवन में बहुत सारी आग डालने की कोशिश की, प्रॉब्लम डालने की, इश्यूज डालने की कोशिश की, बिट्रेयल दिया, धोखा दिया, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको पूरी तरह अकेला कर दिया। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपको बहुत ज़्यादा छल कपट का सामना करना पड़ा। किसी ने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा छल कपट और बिट्रेयल, धोखा, तकलीफ़ें, आपके दिमाग के साथ खिलवाड़, आपका नाम खराब करना, आपके जीवन में आपके फाइनेंशियल स्टेटस को ख़राब करना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ऐसी कोशिशें की गई जिसने जानबूझ के किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे अनइंटेंशनली हो गया उस इंसान से, भाई उसने तो जान के नहीं किया, अनजाने में हो गया। किसी ने आपके साथ ये जानबूझ के किया। कुछ हो सकता है कि गलत क्रियाएं आपके ऊपर उपयोग की गई, मे बी आपको जो है मेंटली वीक करने के लिए। हेल्थ इश्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ गए इस व्यक्ति के कारण, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन से गुजरे। आपके जीवन में मानो ये एक हैवी लेवल का चेंज लेकर आया, और कहीं ना कहीं आपको अंदर से समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है। क्योंकि आप तो बहुत ऑनेस्ट थे, आपका सोल तो एकदम प्योर था, आप तो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से सब चीज़ें बेहतर करने का प्रयास कर रहे थे और बेस्ट दे रहे थे। तो फिर आपके साथ चीज़ें गलत करने का मतलब बोलते ना रीज़न समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों किया इस इंसान ने, आखिर क्या प्रॉब्लम थी। जिस व्यक्ति से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कर्मा मिला, वो व्यक्ति आपसे जलस या कम्पिटिटिव एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं। इनको या तो आपसे प्रॉब्लम थी, या काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है ये इतना डिस्ट्रैक्टेड थे कि इन्होंने अपने जीवन में उस डिस्ट्रैक्शन के चलते आपको तकलीफ पहुंचाई। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है या तो कोई थर्ड पर्सन या तो किसी व्यक्ति ने खुद होकर आपसे झूठ या बिट्रेयल किया। लाइक कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अपने मज़े, अपने रीज़न से, अपने ही फ़ायदे के लिए आपको तकलीफ़ पहुँचाई, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। आपने सोचा नहीं था कि उस इंसान से आपको ऐसा कुछ मिलेगा,
क्योंकि आपका माइंड ऐसा था कि जब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो आप जब अच्छे थे तो आपको कभी आइडिया नहीं था कि आपके ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोशिश की आपके जीवन में सब बेहतर करने की भी, पर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति था जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ और कहीं ना कहीं मेंटल ट्रॉमा लाइक इस हद तक आपको मजबूर कर दिया कि आपको सुसाइडिकल थॉट्स आने लगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करने लगे, सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लगे, और आपको एंजाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम्स आई, आपकी हेल्थ बिगड़ने लगी, या आपके फाइनेंसेस बिगड़ रहे थे इस व्यक्ति के कारण, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लेवल पर डिस्टर्बेंस आई। किसी व्यक्ति ने आपको कहीं ना कहीं एकदम ऐसा लग रहा है कि अर्श से फर्श पर गिरा कर फेंका है, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। अब बात करूँ उसका कर्मा क्या होगा, उस व्यक्ति का कर्मा क्या होगा जिस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, दिल उसको तकलीफ़ क्या मिलने वाली है, ऐसा क्या उसकी ज़िंदगी में जो है उसको मिलने वाला है। तो यार सबसे पहले तो उस व्यक्ति की एनर्जी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की है। ये कुछ साइंस मिले हैं। नंबर 3, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस व्यक्ति के, या 11 नंबर हो सकता है या 1 नंबर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में ना जिस व्यक्ति ने तकलीफ बोलते ना क्रिएट की, उसकी ज़िंदगी में वो खुद अपने पास्ट में अटके रह जाएंगे, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो कहीं ना कहीं पास्ट की तरफ अटक जाएंगे। आपके जीवन में जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में बार बार पास्ट को देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, पास्ट में बार बार मुड़कर देखेंगे। पर आपकी तब तक ग्रोथ हो चुकी होगी, आप काफ़ी ग्रो कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपकी ग्रोथ होगी उस टाइम पे इस व्यक्ति के अंदर वो रियलाइजेशन आएगी जहाँ पर उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। उन्हें लगेगा कि उन्होंने आपके साथ कितना कुछ गलत किया, और उनके जीवन में सबसे बुरा कर्मा और सबसे बेकार कर्मा ये होगा कि वो अपने पास से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपने पास में जितना बोलते ना कोशिश करेंगे भूलने की पास्ट के समय को, वक्त को, उतना ही पास्ट उनके साथ कनेक्ट होकर रह जाएगा। पास्ट जैसे उनके जीवन से निकलेगा ही नहीं, पास्ट की स्थिति में स्टक रह जाएंगे। वो समय जिसमें कहीं ना कहीं आप शामिल थे और वो समय जिसमें इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की, वो समय से बाहर निकलना, वो गिल्ट ट्रिप से बाहर निकलना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब होगा ये आपके जीवन में आपकी ग्रोथ हो चुकी होगी, काफ़ी ग्रोथ हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन भी रिसीव होगी, बट आपका ध्यान ऐसा रहेगा कि आप इग्नोर करेंगे इस व्यक्ति को, आप इन्हें अवॉइड करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखा है, मैं अब आगे बढ़ रही हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब मुझे वापस से ये टॉक्सिक एनर्जी नहीं चाहिए, और इसीलिए आप उन्हें अवॉइड करेंगे और इग्नोर करेंगे, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में आपकी काफ़ी ग्रोथ होगी, जिसके कारण दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को आप अवॉइड करेंगे, आप इन्हें इग्नोर करेंगे, आप इन्हें ध्यान नहीं देंगे। इनके जीवन में बार बार इनको ऐसा लगेगा कि इन्होंने क्या कर दिया, इस तरीके का एहसास इनको आएगा, इधर एक रियलाइजेशन होगा कि बार बार कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, और इनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फैक्शन लाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, अंदर से हैप्पीनेस नहीं है, कि जैसे किसी बात की खुशी नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, सब गलत होता है, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा बनती नज़र आ रही है। फाइनेंसेस में भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। अगर काम इन्होंने आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपके कारण कमाया, आपके कारण लक हासिल किया, तो वो लक डगमगा जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल स्थिति इनकी थोड़ी सी बुरी होते हुए दिखाई दे रही है। और इनके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी है जिसके चक्कर में इन्होंने अगर आपको तकलीफ पहुंचाई है, जिस व्यक्ति के कारण इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसी व्यक्ति से इनको बिट्रेयल, सेम वैसा धोखा, तकलीफें मिलेंगी जो आपने सफ़र की। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है टिट फॉर टैट जैसी एग्जैक्टली ज़िंदगी आपने जी और बहुत मुश्किल से आप बाहर निकले, उस तरीके का कहीं ना कहीं इनके जीवन में भी समय इनको प्राप्त होगा, जहाँ पर ये चाह कर भी अपने आप की तरफ बोलते ना कि अपने आप को पॉजिटिव नहीं फील कर पाएंगे। इनको लगेगा इनके जीवन में कुछ बेहतर नहीं हो रहा, फाइनेंशियल स्थिति जो है ड्रॉप हो रही है, फाइनेंशियल लेवल पे ये गिर रही हैं। आसपास जिससे भरोसा किया, जिससे प्यार किया, उसने भरोसा तोड़ दिया, उसने तकलीफ़ दी, उस इंसान ने टॉक्सिक कर दिया, इस तरीके की एनर्जी बनती नज़र आ रही है। उसी इंसान ने तकलीफ़ पहुंचाई, आपको बार बार सोचेंगे, बार बार याद करेंगे, आपके सामने लिटरली कम्युनिकेशन लेने की बहुत कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप एक बार इनसे बात करें, पर आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आएंगे जहाँ पर ये चाहेंगे कि काश इनकी स्थिति वापस पहले जैसी हो जाए। ये पहले जैसे खुद को राजा या रानी महसूस करने की कोशिश करेंगे, बट वापस महसूस नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में आप काफ़ी ग्रो कर चुके होंगे, आपकी ज़िंदगी में मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है, और उस दौरान इस व्यक्ति की एंट्री वापस से आपके जीवन में स्थिति बेहतर करने के लिए बार बार ये आपके सामने हाथ जोड़ेंगे कि प्लीज़
चीज़ें बेहतर कर रहे हैं, या मुझे माफ़ करें या मुझे रिलीज़ करें, मुझे इस गिल्ट से निकालें। बट आपका ऐसा होगा कि प्लीज़ यार मुझे कांटेक्ट भी मत करो, आप सीधा ब्लॉक, आप इनको लाइक अपने जीवन से ज़्यादा एंटरटेन करते हुए या इनसे इवन बात करते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनसे बात भी करना सही नहीं समझ रहे हो, आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इन्हें अवॉइड कर रहे हो। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य पे, अपने गोल्स पे ज़्यादा अलर्ट हो, फोकस हो, अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हो, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपके जीवन में मुझे दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति की तरफ से आप बिल्कुल कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते, आप इनको लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट देते हुए नहीं नज़र आ रहे। पर यूनिवर्स ने आपसे एक बात ज़रूर कही है यार, द वर्ल्ड की एनर्जी भी आई है और सामने से द स्टार की एनर्जी भी आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम उसके कर्मा के लिए वेट नहीं करते रहोगे। अगर आप उसके कर्मा के लिए वेट करते रहे तो डेफिनेटली आप फिर गलत हो, फिर इस चीज़ में आप गलत जा रहे हो कि भगवान सज़ा दे, तो भगवान आपके कहने पर सज़ा नहीं देगा। उसके कर्म अगर बुरे रहे, जिस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा पूरी तरह, अपने आप को माफ़ करके, उसे माफ़ करके, तब जाके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा, तब आपकी ज़िंदगी बेटर होगी। आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट और इनका फॉल एक साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रॉब्लम्स इनके जीवन में एक के बाद एक आना शुरू हो गई और इनको बार बार लगेगा कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ क्या किया। हर एक समय, हर एक क्षण इनको याद आएगा जहाँ पे इनको लगेगा कि इन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की, जहाँ पर इनको उल्टा आपको समझना चाहिए था, आपकी वर्थ समझनी चाहिए थी, आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी, वो वैल्यू इन्होंने नहीं की। आपकी कदर का एहसास बहुत स्ट्रांगली होगा इनको। बट यस, यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें आग से निकलना पड़ेगा। आग, ये एक आग का दरिया है जिसे तुम्हें पार करना पड़ेगा। तुम उस आग की लपटों में आने की कोशिश मत करो, तुम मत आओ उस आग के आसपास, आग के बीच से, मतलब आप जो है ना एकदम से पार करो, जंप करके निकल जाओ। उसको पकड़ कर मत रखो कि नहीं इस आग में मुझे जलना है, इसमें मुझे तकलीफ और चाहिए और टॉक्सिक होना है। यूनिवर्स कह रहा है रिलीज़ करो, पॉजिटिव रहो, तुम तब करो जब करो, जितना हो सकता है खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो, प्रयास करो, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लाने की कोशिश करो। फिर देखो ज़िंदगी में धीरे धीरे आपकी जैसे ही ग्रोथ होगी, इनकी कहीं ना कहीं फॉल शुरू होगी। नेक्स्ट 2 ईयर्स, विद इन 2 ईयर्स में आपकी ज़िंदगी में आपका सिक्का बदलेगा। अगले 2 सालों के अंदर आपके जीवन में आप पूरी अलग सिचुएशन में आएंगे और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 2 ईयर्स में अब डिपेंड करता है आप कितना जल्दी इस एनर्जी को रिलीज़ करते हो, जहाँ पे इस टॉक्सिक एनर्जी को आप पकड़ने से इनकार करते हो और आप बोलते हो यार तुम्हारा जो कर्म है तुम्हें मिले, बस भगवान जो है मेरा और सबका भला करे, बस ये सोचकर आप आगे बढ़ जाओ। जिस तरह आप अच्छा सोचोगे, आपके जीवन में खुद ही आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, बेहतर होगा। सिर्फ आप अगर उस बात को पकड़ कर बैठोगे कि इस व्यक्ति ने मेरा कितना नुकसान कर दिया, कितनी तकलीफ, तो इस तरह काम नहीं होगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप पुरानी बातों को पकड़कर बैठ रहे हैं या एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं ला पा रहे हैं, तो ब्रेसलेट जरूर बनवाएं। ज़्यादा रेमेडी या स्पेल नहीं कर सकते तो कम से कम ब्रेसलेट वेयर करें। मैंने मनी और अबंडेंस के लिए पहना है, आप किसी भी चीज़ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी पहन सकते हैं। उसे बनवाने के लिए आप अमित सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अमित सर आपको प्योर फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स जो है बनाकर देते हैं। एनालिसिस के बाद आप उनका डिटेल जो है निकाल सकते हो। ऑलरेडी मैंने शेयर किया है वीडियो पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप चाहे तो कहीं और से भी बनवा सकते हैं, बट मेरे को जो सही समझ में आया मैंने सिर्फ वही आपको सजेस्ट किया है हमेशा, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो बुकिंग के लिए आप चेक कर लेना व्हाट्सएप पे कि बुकिंग चालू है कि नहीं। व्हाट्सएप पे आप जब डीपी पे देखते हैं तो उस पर रेट्स होते हैं, या तो बुकिंग चालू या बंद वाली डिटेल रहती है। अगर बुकिंग चालू रहती है तो रेट्स लिखे रहते हैं कि भाई ये रेट्स है। अगर बुकिंग बंद रहती है तो हम उसमें लिख देते हैं कि बुकिंग क्लोज है, ठीक है। तो बुकिंग देखने के बाद आप जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सअप करेंगे। यस, वो जो रीडिंग है पर्सनल रीडिंग वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है। आप जो है अगर रीडिंग्स चाहते हो या आपको अगर बुक करना है तो आप पहले डीपी पे रेट्स देख लेना, उसके बाद टीम को मैसेज करना, टीम आपको बताएगी कैसे आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं चलती हूँ। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में मिलेगी। कमेंट बॉक्स में मैं किसी को नंबर नहीं बांटती, इसलिए स्कैम को जल्दी समझ जाया करो। अगर कोई आपको मेरा फोटो यूज़ करके ये कह रहा है कि मुझे कॉन्टैक्ट करो, तो वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। आप समझ जाएँ वही फ्रॉड कर रहा है, तो आप उसे एंटरटेन मत करो, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।